India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जी हाँ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इंडिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। मेरे तरफ से भी महान भारतीय वैज्ञानिकों और पूरी मानवता के इस एक और अद्भुत सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां। चंद्रयान 3 की सफलता की उपलब्धियां नहीं है, बल्कि इस सफलता से मुझे मिले कुछ लेसन और एहसास को आपसे बांटने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर सभी लोग कह रहे हैं कि अब चंदा मामा दूर के कहने का जमाना बीत गया, धरती और चांद की दूरियां भी अब मिट गया। मानवता को इस धरती की रक्षा और दुनिया में शांति निर्माण के लिए आकाश से भी परे अनेकों ग्रह में उतरने के उड़ान में सफलता पाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सदियों से चलता आया अंधविश्वास के कुप्रथा और कुरीति से निर्मित मानव बीच के दूरी को खत्म करने में सफलता पाना। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ इंसान धरती से चांद की दूरी मिटाकर चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन दूसरी तरफ इंसान बीच के दूरी बढ़ाने वाली अंधविश्वास के कुप्रथा और कुरीति को फैलाकर इस दुनिया को धरती के नरक से भी बदतर बनाने में लगा हुआ है। जिस तरह से हमारे देश में ही एक समय में सती प्रथा की कुप्रथा और कुरीति ने हजारों मां और बहनों को जिंदा जलने में विवश किया था, आज उसी तरह से खासकर जात धर्म के नाम पर बने अनेक कुरीति और कुप्रथा ने दुनिया में अरबों लोगों को जिंदा लाश बनकर जीने में विवश किया है। मुझे माफ करना, मैं कोई धर्म विरोधी इंसान नहीं, मैं भी ईश्वर में विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं इंसान ने बनाए हुए ईश्वर में नहीं, इंसान को बनाने वाले ईश्वर में विश्वास करता हूं। और आज दुनिया में इंसानों ने बनाए हुए अनेक ईश्वर हैं और उनके पास पहुंचने वाले अलग अलग अनेकों पूजा पाठ की प्रथाएं, धर्म परंपराएं हैं, जो इंसानों को एक दूसरे में सिर्फ अलग अलग नहीं कर रहा है, बल्कि इंसानों के मन में भयानक वैमनस्यता, भेदभाव और घृणा पैदा करके सिर्फ एक आपस में दूरियां ही नहीं, बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा रहा है। दुनिया में हम अगर इस भयानक युद्ध को खत्म नहीं कर पाए तो इंसान और ये धरती ही इस युद्ध के चपेट में एक दिन खत्म हो जाने की संभावना बढ़ रही है। इसलिए मानव इतिहास के अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अकल्पनीय दुख, कष्ट, त्याग, संघर्ष ही नहीं, अनेक अपमान, अवहेलना और अन्याय को भी सहकर इंसान बीच के दूरी को मिटाकर शांति के स्वर्गीय दुनिया निर्माण के लिए अपने पूरे जीवन कुर्बान किए हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ही देश में जब गौतम बुद्ध अपने शांति संदेश को बांटने के लिए आगे बढ़े तो उनको कैसा कैसा चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और फिर उन्हीं के चेले बनकर इस महान देश को दुनिया के सबसे बड़ा संविधान को देने वाला बाबा साहेब अम्बेडकर को क्या क्या झेलना पड़ा, शायद आप सब लोग जानते ही होंगे। फिर भी उन लोगों ने सारे अपमान, अवहेलना और तिरस्कार, अन्याय को सामना करके दुनिया के इंसान के बीच के दूरी को मिटाने के लिए अपने जीवन बलिदान दिए। और आज इस युग में भी मानवीय एकता और भाईचारा से प्रेम और स्नेह को बढ़ावा देकर दुनिया में शांति स्थापना के लिए समर्पित अनेकों महापुरुष में से एक है हमारे शांति अभियान के परम श्रद्धेय फादर और मदर मून के दंपति। लेकिन सदियों से चलता आया कुप्रथा और कुरीति के अंधविश्वासी फादर और मदर मून में अनेक कमी कमजोरियां दिखाते हैं और उनको गलत समझते हैं। उन लोगों ने जो दुख, कष्ट और पीड़ा, यातना को सहन किया, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको सिर्फ अपमान और अवहेलना ही नहीं, 6 बार के अन्यायपूर्ण और कठोर जेल यातना तक दिया गया। यहाँ तक कि अपने को दुनिया के सुपर पावर, मानवाधिकार और लोकतंत्र के रखवाले समझने वाले अमेरिका तक ने फादर मून को सीनियर सिटीजन की उम्र में 18 महीने का अन्यायपूर्ण जेल यातना दिया है। फिर भी उन्होंने सभी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, अवहेलना और अन्याय को बुलाकर
अनवरत मानव हित में अपने जीवन समर्पित करते हुए एक विशाल शांति के अभियान स्थापना किया और संवत 2012 में फादर मून स्वर्गवास भी हो गए। अपने प्रिय पति के स्वर्गवास होने के बाद 80 की उम्र पहुंच चुकी मदर मून अभी भी दिन रात एक करके धरती में स्वर्ग यानी कि शांति की दुनिया के निर्माण में अपना संपूर्ण योगदान दे रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है यह याद करके कि हमारे देश के शांति अभियान में फादर और मदर मून के महान शांति दर्शन को वास्तव में समझकर सभी प्रकार के अंधविश्वास, कुप्रथा और कुरीति के जमाना खत्म करके एक आपस के दूरी को भी मिटाकर शांति के देश निर्माण में समर्पित 100 भी लोग नहीं। मैं सभी भारत प्रेमियों को आह्वान करता हूं, आप जल्द से जल्द फादर और मदर मून के शांति दर्शन को सही से समझने का प्रयास करें। मुझे विश्वास करे या ना, मानवीय एकता और भाईचारे से प्रेम और स्नेह के दुनिया निर्माण करके विश्व में शांति स्थापना के लिए फादर और मदर मून के दर्शन को सही तरीका से समझकर उसका अभ्यास करना सबके लिए अनिवार्य है। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे बात को गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।